और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी। तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कड़ी रख दी। कड़ी रख दी, कड़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है। 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई ने कही बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, है सके इनमें कढ़ाइयन में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कड़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कड़ी इतनी भा गई, इतनी बढ़िया लगी कड़ी की वहां में कूद ही गए। अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। अब तो कोई भी उत्सव हो, कछु भी हो, रोज कड़ी बन रही है, रोज ठाकुर जी के आगे कड़ी रखी जावे। 10 दिन तक रोज कड़ी रखी। तो 10वें दिन रात में सपने में पुजारी जी के सपने में ठाकुर जी आ गए और रोने लगे जोर जोर से। पुजारी जी बोले, ठाकुर जी रो काई को रहे हो? बोले मैं यहां मारे रो रहा हूं, तुम रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। बोले मैं तो यहां मारे लगा रहा हूं, बाद में आप कड़ी में कूद गए, इतनी बढ़िया लगी कि वहां में डूब ही गए, तो हमको लगी कड़ी ज्यादा पसंद आ गई है, तो रोज कड़ी को भोग लग रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैं कड़ी खावे को ना कूदो, तो फिर काय को कूदे? बोले तुमने खीर दूर रख दी, मैं तो खीर खावे जा रहा हूं, बीच में कड़ी पड़ गई, सुबह में गिर गो। अब तुमको लगी कि मुझको कड़ी पसंद है, तो रोज कड़ी को भोग लगा रहे हो। भैया मैं तो खीर खावे जा रहा हूं। फिर पुजारी जी ने क्षमा मांगी, अरे हमसे अपराध है गयो। तब से फिर ठाकुर जी को मिठाई आगे रखी जाए, वाके पीछे नमकीन सामग्री रखी जाए। तो बंधुओं ऐसे लाड़ लड़ाओगे ना घर के ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी फिर मूर्ति नहीं लगेंगे, साक्षात ठाकुर जी लगेंगे, आनंद देंगे, सुख मिलेगा आपको। अगले दिन ठाकुर जी सवेरे उठे और देखने लगे यशोदा मैया देख तो नहीं रही, और ठाकुर जी चुपचाप गए महाराज जहां पर सारे मक्खन दूध दही रखे, वहां पहुंच गए गौरस भंडार में। और गौरस भंडार में एक मटकी के ऊपर से ढक्कन हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बोर के पानो प्रारंभ किया, सामने एक खंबा था, उसमें मणि लग रही थी। आज पहली बार 3.5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रतिबिंब में अपने रूप को देखा, अपने रूप को देख करके ठाकुर जी बोले, हो तू भी आयो यहां चोरी करवे? अपने आप से ही बात कर रहे हैं ठाकुर जी। अरे मैंने कही तो हती अपने अपने घर में चोरी करनी है, तू दारी के मेरे घर में आगो चोरी करवे? ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं। अब गौरस भंडार में ठाकुर जी की आवाज गूंज रही थी और वो गूंजते हुए रसोई घर में जा रही थी। ठाकुर जी मैया से कह रहे, मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे मैं उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। तू मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा, अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाए हो मैया? मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठे, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सू। नंद रानी यशोदा कड़ी कड़ी सुन नहीं, अच्छा और तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे, बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कहां जाएगा? इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं। तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में, तो ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया तेरो दूध ना पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थनन को मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा, तो दूसरों लाला ले आइए मुझे बिना बताए। मैया हृदय से लगा करके कह रही है, बोले लाला जे कोई और थोड़ी है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले मैया तेने मोते इतनी बड़ी बात छुपाई? मैया बोली कहा छुपा दियो मैंने? बोले तेने मेरी ससुराल को नाम ना बताया आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो, अभी तक मुंह मेरी ससुराल ना पता। और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए बहू लेवे,
यशोदा मैया बोली लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले बड़े कैसे हूं मैं, जब खुद दूध पीने लगेगो, खुद नहाने लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगा, तेरा ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिन ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोने लगे उन्हें, अपने आप दूध पीने लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले मैया मैं बड़ो है अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली वाह दिन में ही बड़ो है तू। मैया तो बोले मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कहे तू ऐसा कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपना श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसा लग रहा हूं मैं। मैया बोली ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है मैं। ठाकुर जी बोले मैया मेरा ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपना बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आया, बोले ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुझको जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले लाला ने सुधर के तो जा, कैसे बन के जा रहा है। ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की मां ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा तेरे पति जो श्रीदामा उनके जो सखा कृष्ण है उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाई दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं देख ले बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले ठीक है तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली मोह ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है भैया देख लूंगी, तुम्हें काय को देखना। ठाकुर जी बोले, अब ठाकुर जी चिल्ला मैया देखियो बचाइयो मोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहाँ है लाला। ठाकुर जी भीतर थी, कह रहे मैं यहाँ हूँ। बोले कहाँ है, बोले यहाँ पे। बोले यहाँ पे कहाँ पे, बोले गोबर में। यशोदा मैया ने आकर के देखी, अरे राम 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 लाला, कितनो नभाव धुभाव जब गोबर में ही आके खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले अम्बे मैया सूकर ही हूं मैं, पूर्व जन्म में ये बड़ा भगवान हो ना वो मैं ही है, तो या हमारी मैया मुझ गोबर में बहुत सुख मिले। यशोदा मैया ने ठाकुर जी निकारे, और निकार के अब गोबर लग रहा पूरे अंग पे। अब मैया ऐसे लेके चल रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके, छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज, कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछुआ जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहाँ मोर मुकुट धारण किए, पीताम्बरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं, हमारो दान दे जारी। ध्यान से कहियो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं। लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है, और गा कौन के लिए रही है, गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हम